पंचायत सचिव सुखलाल महतो की आत्महत्या के बाद शुरू हुए आंदोलन ने आखिरकार प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मृतक के परिजनों द्वारा उठाई गई 4 सूत्री मांगों को प्रशासन ने मान लिया है, जिसके बाद सोमवार सुबह आंदोलन समाप्त हो गया, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव कुलगू में कर दिया गया। आपको बता दें कि रविवार देर रात सुखलाल महतो के शव को डुमरी प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर रखकर परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों ने धरना शुरू किया था। मृतक के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता के बाद प्रशासन ने लिखित रूप से सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। वहीं मृतक पंचायत सचिव द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी अन्वेषा ओना, PMAY के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार, रोजगार सेवक अनिल कुमार शाह और बलथरिया पंचायत के मुखिया पति परमेश्वर नायक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए डुमरी थाना में नामजद FIR दर्ज की गई है। रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद FIR नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे। वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद FIR किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद FIR हो, तो पहले नामजद FIR हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारी राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद FIR होना चाहिए, क्योंकि नामजद FIR को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद FIR अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद FIR हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। वीडियो की निलंबन क्या किसी को इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है, थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात? उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं बनाया कि क्योंकि उसके लिए बोला उन्होंने कैबिनेट करना होगा और उसके लिए फिर अभी समय लगेगा। धरना समाप्त करने की बात हुई है। परिजन अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है। जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में जोड़ेंगे। जिन पर आरोप लगाया था सर, वैसे लोग जिन पर आरोप लगा है, अब वो मैटर दो तरह से है। एक विभागीय जाँच चल रही है, जो विभागीय जाँच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है, और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। सर, जांच टीम में कौन कौन है? जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें AC साहब हैं, बगोदर सरिया SDM के रूप में मैं खुद हूँ। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर DSP नीरज कुमार सिंह हैं और एक चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर
का